इस बात का जो साइबर ने? इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि साइबर थाना पर एक केस रजिस्टर किया गया था 11/26, जिसमें वादी की कंपनी द्वारा करीब 1,31,00,000 रुपए का जो है फ्रॉड, उसको ट्रेडिंग के नाम पर, मिंग कॉइन में इन्वेस्टमेंट के नाम पर अगर मैं स्पेसिफिक कहूँ, किया गया था। और उसको लेकर जो है बेचना प्रचलित थी। ये जो 1,31,00,000 रुपया है, ये क्या कहते हैं, अलग अलग जो फर्स्ट ईयर के जो है कुछ मेजर अकाउंट्स में गया था। उन्हीं में से एक जो मेजर अकाउंट था राइजिंग स्टार ट्रेड लिमिटेड का, उसमें आज पुलिस को, साइबर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार इसमें टीम गठित की गई और हमारे जो एसएचओ साइबर हैं इंद्रेश, उनके नेतृत्व में इस विवेचना को जो है किया जा रहा था। और विवेचना करते करते पता चला कि ये जो राइजिंग ट्रेड कॉर्पोरेशन है, इसका जो मालिक है, जिसका नाम है भूपेंद्र, जो कि जयपुर राजस्थान का निवासी है, उसको जब पुलिस ने ट्रैक किया तो उसकी लोकेशन जो है धर्मशाला आ रही थी। तो धर्मशाला से जो है भूपेंद्र को टीम अरेस्ट करके लेके आई थी, जिसमें हमारे टीम मेंबर थे सब इंस्पेक्टर पीयूष और हेड कांस्टेबल रोहित, नितिन, मनोज, विजय, शकुन और बाकी लोग हमारे कुछ डाटा एनालिस्ट थे। अब इनसे जो है हमें एक अच्छी खासी बरामदगी हुई है, जिसका विवरण है करीब 25,650 रुपए नकद बरामद हुए हैं और 5 विदेशी करेंसी के नोट बरामद हुए हैं, 1 नोटपैड बरामद हुआ है, 2 अदद स्मार्टफोन बरामद हुए हैं, 13 चेकबुक बरामद हुई है जो भिन्न-भिन्न बैंक की है, 1 भरा हुआ चेक बरामद हुआ है, 1 ब्लैंक चेक बरामद हुआ है, 22 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं अलग-अलग बैंकों के खातों के, 1 पैन कार्ड और 1 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुआ है, 4 फ्लाइट टिकट बरामद हुए हैं, 2 मोहर बरामद हुई है अलग-अलग कंपनी की। ये लोग फ्रॉड के थ्रू जो है अपने अकाउंट में पैसा मंगवाते थे। जैसे मान लीजिए बिग कॉइन पे जो फ्रॉड चल रहा है, व्यक्ति उसमें अपना पैसा इनपुट कर रहा है, उसको उस वॉलेट में जो है अपना अकाउंट में कुछ बैलेंस दिख रहा है, पर एक्चुअल में जो है वो बैलेंस नहीं है। वो पैसा इनके अकाउंट में आ जाता था और ये उस पैसे को आगे जो है विड्रॉ कर लेते या फिर अपने जो इनका जो अगला लिंक था उसको ये लोग पैसा जो है ट्रांसफर कर देते थे। तो हमारा जो ये जो इसमें मेन एक्यूज है, हालांकि हमारे 1,31,00,000 वाले केस में इसके अकाउंट में जो है करीब 13-14 लाख रुपए ही गया था, लेकिन इसके अकाउंट में जो टोटल ट्रांजेक्शन हुए हैं उस वीक में, वो करीब 2,47,00,000 के हैं। तो इसका मतलब ये जो है, ये एक वाइडर नेटवर्क का पार्ट है और इसके विक्टिम्स बहुत जगह से है, क्योंकि इसका जो अकाउंट है, अगर मैं आपको बताऊं, उसके ऊपर जो साइबर एनसीआरपी पोर्टल पे कंप्लेंट्स हुई हैं, वो डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ से भी हुई है, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से भी हुई है, कर्नाटक से, राजनांदगांव महाराष्ट्र से, नासिक रूरल महाराष्ट्र से, अहमदाबाद सिटी गुजरात से, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। तो अब देखेंगे कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात जैसे मतलब सिटीज से भी इस अकाउंट के ऊपर कंप्लेंट हुई है। तो मतलब वहां से भी इस अकाउंट पे जो है फ्रॉड का पैसा लगातार आ रहा था। तो ये अपनी इस तरह से कंपनी बनाते हैं और इस तरह से लोगों का ये पैसे का गबन करते हैं, फ्रॉड करते हैं साइबर फ्रॉड के माध्यम से। तो मैं लोगों से भी इसमें ये अपील करना चाहूंगा कि किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट टाइप के फ्रॉड पे, किसी भी तरह के बिटकॉइन आपको कोई बोले, कोई आपको क्रिप्टो करेंसी का कोई लालच दे, इस तरह के लालच में बिल्कुल ना आए। सिर्फ वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से ही कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ये नॉर्मली जो एप्लीकेशन जो डाउनलोड की जाती हैं, जो इसमें विक्टिम द्वारा भी की गई थी, ये किसी गूगल स्टोर या प्ले स्टोर के माध्यम से नहीं, बल्कि ये लिंक के माध्यम से जो है डाउनलोड की जाती है। देखिए, अभी इसमें जो व्यक्ति पकड़ा गया है, ये जो मेन है, ये एक व्यक्ति पकड़ा गया है और इसके ऊपर राजस्थान में भी केस थे और ये वहां से मतलब जेल में भी रहा था और उसके बाद बेल पे ये बाहर आ गया था। और फिलहाल तो जो है इसी का हमको जो मिला है, लेकिन इसके पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि नीचे विक्टिम्स बहुत सारे हैं और इनके अकाउंट में बहुत ही मेजर चंक में पैसा आता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास 13 अकाउंट है, उसमें से एक अकाउंट जो हमारे वाले फ्रॉड केस में लॉन्च था, उसी अकाउंट में मात्र एक हफ्ते में 2,47,00,000 के आसपास का ट्रांजेक्शन हुआ है। और भी हम इसके अकाउंट का एनालिसिस कर रहे हैं और जो इसमें फॉरवर्ड लिंकेज में होंगे, क्योंकि ये किसी और के लिए काम करते हैं, उसके लिए जो है अभी हम डिटेल्स के लिए हमने बैंक को और बाकी टेलीकॉम एजेंसीज को भेज दिया है। शीघ्र ही उसका भी अनावरण किया जाएगा, तो उनके विरुद्ध भी जो है कठोर से कठोर कार्रवाई अकाउंट की जाएगी। तो बहुत ही डिटेल्स आ गई है, कुछ की नहीं आई है, कुछ जो है उसमें यूपी स्टेट के ही हैं, कुछ उसमें बाहर की स्टेट के भी हैं। तो कुछ की डिटेल्स के लिए हमने भेज रखा है, तो जैसे जैसे डिटेल आएगी हम उनको धीरे धीरे ट्रैक करके उन तक भी शीघ्र ही पहुंचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये भी आप ये भी व्यक्ति एक मुख्य कड़ी है, जो जिसको भी पकड़ा गया आज की डेट में। ये भी एक बहुत मुख्य कड़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके पास बीसीओ अकाउंट्स हैं और इसके पास हफ्ते हफ्ते में ही करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन है। ये भी एक बहुत बड़ी कड़ी है
इससे भी ऊपर की जो कड़ी है उस पर भी शीघ्र जो है पुलिस अपना शिकंजा कसी। सर, जिस तरह से ये ऐप चल रहे हैं, इसमें कोई ऐप है, तो क्या इस तरह के फर्जी ऐपों के खिलाफ भी कुछ करना चाहिए? देखिए, ये जो ऐप है इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वैसे ही हम इसको ब्लॉक करने के लिए तुरंत जो है आईएसपी को लिख देते हैं। परंतु इसमें लोगों की अवेयरनेस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली जैसे मैंने पिछली बार भी जो ऐसे क्राइम हुआ था उसमें मैंने लोगों ये हमारा यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो फ्रॉड होता है, जैसे इसमें 1,31,00,000 का फ्रॉड है, ये एक दिन में नहीं होता है। ये पहले आपका कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाएंगे कि आपका पैसा बढ़ रहा है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी तो मतलब 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने में जाकर जो है इतना बड़ा अमाउंट एक अकाउंट में आता है। तो यदि किसी के साथ भी फ्रॉड हो रहा है, यदि वो समय से पुलिस को सूचना दे देगा, तो ही इसमें जो है मैक्सिमम डैमेज कंट्रोल की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस तरह के ऐप से लोग सावधान। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो उसको सिर्फ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही उसको डाउनलोड करें। किसी भी लिंक के माध्यम से कोई फाइल डाउनलोड ना करें, किसी भी .apk टाइप की फाइल को डाउनलोड ना करें। ठीक है।